शजीद साहब, सिंध गवर्नमेंट के बाद दीगर इश्यूज भी काफ़ी ज़्यादा उस पर वजन था, लाइक ये एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के ऊपर मैं पीपल्स पार्टी के नाम नहीं लेता, बेशतर जो सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले बड़े बड़े नाम थे उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो तजवीज़ आई है ये दुरुस्त नहीं है, IMF की शर्त को मानने के लिए गलत तरीके से इस टैक्स को लगाया जा रहा है। इसी तरीके से बाज़ ऐसे मामला थे जो IMF के साथ एग्री कर लिए गए थे, मतलब इवन नहरों वाले मामले के ऊपर भी आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात को ढके छुपे नहीं थे। तो कल जब बिलावल बैठ के शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात कर रहे होंगे तो उसमें ये एग्रीकल्चर इनकम टैक्स वाला मामला, ये नहरी पानी वाला मामला, ये इशू सर फहरिस्त होंगे या नहीं होंगे एजेंडा आइटम में? नदीम साहब, 3-4 इशूज़ हैं। ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है एंड जैसे वांट करके मुझे 2-4 मिनट दे दें। जहाँ तक नहरों वाला मामला है उसमें वी आर वेरी मच लाउड एंड क्लियर कि पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि आप ऐसी नहरें बनाए जाएं जो कि सिंध के जो है हिस्से का पानी है जिसको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वाटर शॉर्टेज है, पानी जो है वो सिंध को पूरा नहीं मिल रहा और हमेशा सिंध की ज़्यादतियाँ सिंध के साथ ये ज़्यादतियाँ रही हैं। तो सिंध इस पर किसी सूरत में, सिंध और पीपल्स पार्टी सब मिला के मैं समझता हूँ कोई इस पर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है और नहरों पे तो हमारा बिल्कुल कैद मौका। जहाँ तक आपने दूसरी बात की, देखिए जी, फेडरल गवर्नमेंट ने IMF के साथ जो भी बातचीत की, अब हमने मजबूरी के साथ, क्योंकि IMF के साथ जब आप मुआहदा करते हैं तो हम वो तो नहीं कर सकते PTI की तरह उनको ख़त लिखने शुरू कर दें कि जी पाकिस्तान को लोन ना दो और फिर इनके फाइनेंस मिनिस्टर साहबान आपस में करें कि जी हम IMF को टफ टाइम दें और उनको हम बैक डोर ये कहें कि जी लोन ना दो। हमें डिस्पाइट ऑफ बहुत सारे रिजर्वेशंस, हमने IMF के कहने पे जो हुकूमत ने डील्स की हमें उस पर बहुत शदीद इख्तलाफात है। लेट्स सपोज एग्रीकल्चर टैक्स की आपने बात की, हम चाहते हैं कि एग्रीकल्चर टैक्स जो है वो 45% नहीं होना चाहिए। अब उसी तरीके से फिर आप अगर देखें कि 2 इन्होंने और शर्तें की कि जी शुगर की सपोर्ट प्राइस नहीं होगी और वीट की जो है वो सब्सिडी नहीं देगी। अब उसका नुकसान क्या है मैं आपको समझाऊँ। हमने वी वर द फर्स्ट प्रोविंस, जब लास्ट 2 साल पहले जब हमने 4,400 रुपये की थी वीट की प्राइस, तो फेडरल गवर्नमेंट ने भी एतराज़ किया था कि आपने इतने बड़े प्राइस क्यों बढ़ा दी। पंजाब गवर्नमेंट ने भी एतराज़ किया, मेरे ख्याल से बाकी गवर्नमेंट ने भी एतराज़ किया। अब उसकी मैं आपको मंतक समझाऊँ है क्या। ये कहते हैं कि जी आप अपने किसान को ये सपोर्ट प्राइस ना दो, ठीक है, नहीं दो, और फिर क्या करते हैं, आपने केयर टेकर में भी गंदम मंगाई, इससे पहले भी गंदम बाहर से मंगाते हो, जो गंदम आप बाहर से मंगाते हो वो मंगाते हो 9,000 रुपये में, अपने किसान को 4,500 रुपये में देने के तैयार नहीं हो। तो अगर थोड़ा फायदा अपने किसान को देते तो वो इनकरेज होकर ज्यादा लगाता। बाहर से आप यूक्रेन से जो 9,000 रुपये की मंगाते हो वो ईडेबल भी इतनी नहीं होती, फिर उसको अपने मिक्स करके करानी होती है, उससे आपका फॉरेन रिजर्व अलग जा रहा होता है। आप खामखा एक्सपोर्ट करो, अपने पास अपनी चीज को आप प्रोमोट करने से बेहतर है कि आप समझते हो कि हम बाहर से एक्सपोर्ट करें। अभी भी गंदम क्या हुआ, गंदम बाहर वाली अभी तो पड़ी हुई इनकी फेडरल गवर्नमेंट के पास, जो उन्होंने बाहर से इंपोर्ट की थी, जो केयर टेकर में हुई थी। तो ये गलत पॉलिसी है। इसी तरह शुगर पे भी अब प्राइम मिनिस्टर साहब समझ रहे हैं और अब मुझे पता चला है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने भी उनको सबको कहा है, अपने ब्यूरोक्रेसी को, कि भाई शुगर की प्राइस कंट्रोल करने के मैकेनिज्म बनाओ। जब आप शुगर की कोई प्राइस फिक्स करते ही नहीं हो तो आप प्राइस कंट्रोल करने के मैकेनिज्म बनाना आपके लिए बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तीसरी बात, मतलब बहुत अच्छी बात है आप इकोनॉमिक नंबर, हम खुश होते हैं अगर पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर होगी और सब चीज़ें होंगी, लेकिन मुझे एक बात बताएं, आप आज किसी भी एक ब्यूरोक्रेट को फोन कर लें पूरे पाकिस्तान में, सरकारी मुलाजिम लाखों की तादाद में पाकिस्तान में, उनको बोलें कि लास्ट ईयर जो आपकी सैलरी बढ़ी थी उसके बाद अब आपको तनख्वाह पिछले साल से ज्यादा मिलती है कम मिलती है, आपको हर आदमी बोलेगा कि हमारी लास्ट ईयर जो सैलरी बढ़ाई गवर्नमेंट ने 10%, उसके बावजूद हमारी तनख्वाह कम मिलती है क्योंकि आपने टैक्सेस बढ़ा दिए। ये कहना बहुत आसान है कि जी, मैं समझता हूँ कि जी बिजनेसमैन को ठीक है वो कहीं ना कहीं गुजारा कर लेता है, बाकी लोग भी कहीं ना कहीं गुजारा कर लेते हैं। जो आपका फिक्स्ड सैलरी क्लास है उसका सत्यानाश हो चुका है। जो फिक्स सैलरी क्लास है जिसको आपने टैक्सेस ज्यादा दिए, अब उसको हो क्या गया है मैं आपको बताऊं। अब होता यह है कि आपके मल्टीनेशनल ने भी वो चोरियां शुरू कर दी हैं। जब आपने 45%, आपने सारे सेक्टर्स को 45% पे लेके गया ना, जो मल्टीनेशनल में जो लोग लाखों रुपए की सैलरी लेते थे, मैं आपको बहुत, मेरे ख्याल आज से पहले किसी ने टीवी चैनल पे ये बात नहीं की होगी, मल्टीनेशनल ये आपके साथ गवर्नमेंट के साथ ये गेम करना शुरू कर दिया है कि वो बेसिक सैलरी यहाँ दे रहे हैं, बाकी मुल्कों में उन्होंने अकाउंट खुलवाए हैं अपने एम्प्लॉयज के, वो अपने एम्प्लॉयज को बाकी मुल्कों में सैलरीज दे रहे हैं ताकि यहाँ पे उनको टैक्स में वो फायदा मिल सके। तो आप देखें, इससे हमने एक चीज को इनकरेज किया, इसको मेरे ख्याल से टैक्स नेट में लाने के लिए या टैक्स को बढ़ाने के लिए ग्रेजुअली बढ़ाया जाता है दुनिया में। आपकी जो बात सैलरीज के ऊपर टैक्स वाली है, ये बात आपकी दुरुस्त है। ये लास्ट में भी मैं फेडरल गवर्नमेंट के जो साथी हैं इनके बेशतर लोगों को कहा था कि एक तरफ तनख्वाह बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ टैक्स इजाफा कर रहे हैं, ये दुरुस्त अप्रोच नहीं है, आपको रैशनल अप्रोच अपनानी चाहिए थी।